देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच में इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट जारी है, इसी मुद्दे पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान दिया गया है, ये ट्वीट किया गया है एक्स पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करा दी। उन्होंने ट्वीट कर ये बयान अपना दिया है कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. तो लगातार आपको बता दें कि 3 दिन से जो है सीज फायर तोड़ी जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से। भारत भी जवाबी कार्रवाई कर रहा था, ड्रोन से हमले पाकिस्तान भारत पर करवा रहा था। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट आया है, उन्होंने ये बात लोगों से साझा की है कि अब सीज फायर के लिए मान गया है पाकिस्तान। और भारत के सरकारी सूत्रों ने भी इस बात को कन्फर्म किया है कि अगर पाकिस्तान सीज फायर को कायम रखता है तो भारत भी इस तरफ ही आगे पहल करेगा। न्यूज़ रूम में हमारे साथ और भी हमारे जो साथी हैं वो मौजूद हैं, वो इस पूरे तमाम मुद्दे पर और ज़्यादा जानकारी हमें देंगे। सृष्टि, आप लगातार शुरुआत वाले दिन से ही, जिस दिन से ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट हुआ है, उस दिन से ही आप इस पूरे मुद्दे पर अपनी नज़रें बना करके रखी हैं। और अब बीच में ट्रंप का ये ट्वीट जहां पर सीज फायर के लिए हाँ बोल दिया गया है दोनों देशों की तरफ से, तो क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि आज सीज फायर नहीं तोड़ा जाएगा पाकिस्तान की तरफ से और ड्रोन के हमले नहीं होंगे? देखिए, सबसे पहले तो अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भारत की तरफ से आया नहीं है। हम अभी सोर्सेज के हवाले से ये कह रहे हैं कि भारत भी इस बात की पुष्टि कर रहा है। लेकिन जब तक, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का फ्लो है और उसी में फॉल्स इन्फॉर्मेशन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब तक या तो एमईए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफिशियली अपने अनाउंस नहीं कर देती है, तब तक हमें इस बात के बारे में रुकना चाहिए। क्योंकि अभी सिर्फ अमेरिका ने ये ट्वीट किया है और वो भी खुद को क्रेडिट देते हुए ये ट्वीट किया है कि अमेरिका ने रुकवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप अभी ये कह रहे हैं। रही बात कि अगर वाकई ऐसा हुआ भी है, भारत और पाकिस्तान ने ये डिसाइड कर लिया है सीज फायर को लेकर, तो भी हमें ये देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान क्या इसे मानेगा। क्योंकि हमने पहले भी देखा है, हमेशा देखा है, भले ही अभी जंग का ऐलान नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तान लगातार सीज फायर एलओसी पर तोड़ता रहा था। तो अब इसको लेकर पाकिस्तान कितना उसको रखेगा, इस ट्रंप के वादे को कितना निभाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। पर लेकिन फ़िलहाल इन्फॉर्मेशन ये है कि अपने ऑफिशियल ट्विटर एक्स हैंडल से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि उन्होंने ये दावा किया है भारत और पाकिस्तान की सीज फायर हो गई है। चलिए ठीक है, लेकिन अगर हम ट्वीट को और थोड़ा गौर से पढ़े तो किसले एक वर्ड यूज़ किया गया है उसमें, कॉमन सेंस का। बीच में 3 दिन से ये जो युद्ध है वो शुरू है और अभी अचानक से आउट ऑफ नोवेयर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और ये कहते हैं कि मैंने सुलह करा दी है, आपसी सहमति बन गई है दोनों देशों के बीच में। और एक लाइन लिखते हैं अपने ट्विटर हैंडल पर कि दोनों कंट्रीज़ ने अपनी कॉमन सेंस यूज़ की। ये जो वर्ड कॉमन सेंस है, क्या किस चीज़ की तरफ सिग्निफाई कर रहा है? देखिए, सबसे पहले बात, अगर ट्रंप जो दावा कर रहे हैं अगर वो सही है, सत्य है, तो पाकिस्तान को पहले बहुत बधाई कि भाई आप भारत से पिटने से बच गए, आप अपनी चौथी जंग हारने से बच गए हैं। और दूसरी बात अगर ट्रंप की रही तो ट्रंप का रवैया मुझे समझ में नहीं आता। कुछ समय पहले वहाँ के विदेश मंत्री, विदेश सचिव कह रहे थे कि हम कौन होते हैं इसमें मध्यस्थता करने वाले, हम कौन होते हैं दोनों की सुलह कराने वाला, ये हमारा काम नहीं है। और अचानक से आप आते हैं और एक ट्वीट करते हैं कि हमने इनके बीच सुलह करा दिया, तो ये बिल्कुल ट्रंप का ठीक वैसा ही है कि वो पूरा क्रेडिट खाना चाहते हैं। और किस बात का सीज फायर भाई? सीज फायर तो है ही, ये तो हमेशा से पाकिस्तान तोड़ता आया है। आज आप सुलह करवा देंगे, आप देखिए कल को फिर से वो बॉर्डर पर गोलियां चलाएंगे, बरसाएंगे, बंदूक चलाएंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है ना कि सीज़ फायर अगर मेंटेन करने की बात कह भी रहा है पाकिस्तान की, हम मान लेंगे नहीं तोड़ेंगे सीज़ फायर, लेकिन उसका जो रवैया रहा है पाकिस्तान के लिए, एक हमेशा से लातों के भूत बातों से नहीं मानते वाली कहावत उसके लिए यूज़ की जाती है। तो क्या इन सब चीज़ों के बावजूद भी वो सीज़ फायर का उल्लंघन करने से रुकेगा? हमेशा वो सीज फायर का उल्लंघन करता आया है, अभी नहीं, अब से पहले भी कई बार वो करता रहा है। उसका काम ही यही है। जिसके यहाँ आतंकी फैक्ट्री है, जो बार बार ये कोशिश करता है कि कैसे हम अपने आतंकियों को कश्मीर में भेज दें, उसका काम ही है। और इसके पीछे एक और आप मैसेज देख सकती हैं कि आज कुछ समय पहले ही मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि अगर अब कोई भी आतंकी गतिविधि होगी तो हम इसे युद्ध मानेंगे। यानी कि पाकिस्तान अब इस बात से बिलबिला गया था, उसे इस बात की बिल्कुल आशंका थी कि अब मोदी सरकार ने बहाना ढूंढ लिया है युद्ध करने का। अभी तक युद्ध नहीं था, ये युद्ध के हालात थे। लेकिन पाकिस्तान ने जब ये नरेंद्र मोदी सरकार का ऐलान देखा कि हम कोई भी आतंकी हमला होगा हम इसे युद्ध मानेंगे, तो फिर वो अमेरिका के पास गया है और फिर अमेरिका के साथ कहा कि भाई आप कैसे भी करके हमारा सुलह करवा दीजिए इंडिया के साथ में।
तो अमेरिका ने सुलह कर, क्योंकि ये भारत को मानने की जरूरत नहीं है। ये सीज फायर का जो नियम है इसको पाकिस्तान को मानना है। भारत तो भाई शांति प्रिय देश है, हमने कभी सीज फायर का उल्लंघन किया ही नहीं, हम कभी सीमा के उस पार गए नहीं। सीमा का को पार तो आप करते हैं, आप सीज फायर का उल्लंघन आप करते हैं। तो समझने की ज़रूरत, जो कॉमन सेंस की आप बात कर रही हैं, वो कॉमन सेंस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को इस्तेमाल करना है, जो कि वो नहीं करता है। और इस बार भी ट्रंप ने कहा है ना कि हमने सुलह करवा दिया है, देखिएगा फिर वो अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करेगा, फिर वो यही करेगा, फिर वो पीटेगा। चलिए वही बात है कि अभी इस वक्त अगर मैं समय आपको बताऊं कि कितने बज रहे हैं, वीडियो शूट 5:49 में ये वीडियो शूट हो रहा है। तो अभी से कुछ देर बाद आपके टीवी स्क्रीन पर ये वीडियो आपको दिखेगा। अभी देखने वाली बात ये होगी कि आज रात क्या वाकई जो सीज फायर की बात पर हामी भरी है पाकिस्तान ने, क्या वो अपनी बातों पर अटल रहेगा? क्योंकि इतिहास इस बात की साक्षी है कि जब भी कोई बात पाकिस्तान को मना की गई है करने के लिए, पाकिस्तान ने जानबूझ करके वही काम किया है। और लगातार 3 दिन से पाकिस्तान जो है भारत को उकसाने का जो काम कर रहा है वो तो कर ही रहा है। और अब जा कर के जब भारत ने फाइनली ये बोल दिया कि अब कोई भी एक्ट जो आतंकी एक्ट है उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, उसी बीच उसी के ठीक 1 घंटे बाद ट्रंप अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक्स पर ये पोस्ट करते हैं कि अब सीज फायर के लिए भारत और पाकिस्तान मान गया है। ये वही बात हो गई कि सारी चीज़ें जब हो गई तो बीच में ट्रंप ने आकर के अपनी क्रेडिट एज ऑलवेज ले करके चले गए। देखने वाली बात होगी कि अब आज रात में सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता है या नहीं। आपको बता दूं कि भारत तो ऑलरेडी शांति और अमन का प्रतीक है। भारत की तरफ से कभी भी कोई भी युद्ध की, कोई किसी भी जंग की पहल नहीं की गई होगी। अब अगर पाकिस्तान सीज फायर तोड़ता है तो वो खबर आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।